चलिए तो क्रिकेट के मैदान से खबर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। भारतीय टीम का चयन कर लिया गया है और इसमें बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा की जगह अब शुभमन गिल ही टेस्ट टीम की तरह वनडे टीम की भी कप्तानी संभालते नजर आएंगे। आपको बता दें कि शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान नया बनाया गया था, उसके बाद से ही चर्चा थी कि क्या शुभमन गिल ओडीआई की कप्तानी भी संभालते नजर आएंगे और रोहित शर्मा बतौर प्लेयर आने वाले दिनों में खेलेंगे। तो ये चीजें अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभमन गिल ओडीआई के नए कप्तान बनाए गए हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास चलेंगे और गिल की कैप्टेंसी के नई जिम्मेदारी और ऑस्ट्रेलिया दौरे को समझेंगे। राकेश जी, गिल अब वनडे के नए कप्तान होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होने वाली सीरीज है, क्योंकि विराट और रोहित की लंबे समय के बाद कमबैक हो रही है, जो अब गिल की लीडरशिप में खेलते नजर आएंगे। जहां ये एक नए युग की शुरुआत आप कह सकते हैं। चूंकि 2027 में वनडे का वर्ल्ड कप होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो भारतीय चयनकर्ता हैं, जो मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो है एक तीनों ही फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान की दरकार नहीं है और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए हमने शुभमन गिल को जो है भारतीय वनडे टीम की भी कप्तानी दे दी है और ये बिल्कुल सही वक्त है, इसलिए क्योंकि अभी 2027 में वर्ल्ड कप होना है, तो कप्तान को भी एक समय चाहिए अपनी टीम को समझने के लिए और वर्ल्ड कप के लिहाज से प्लान बनाने के लिए। तो इसीलिए शुभमन गिल को भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की भी कप्तानी दी गई। तो नवीन, इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि भारत अब आगे की तरफ देख रहा है। जनरेशन नेक्स्ट में जो एक ट्रांजिशन पीरियड था उसको पूरा कर रहा है, टेस्ट में कर चुका था, तो अब वनडे की बारी है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो जो टीम चुनी गई है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली रोको जो हैं वो एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट के मैदान पर देखेंगे और इसलिए इस सीरीज का इंतजार लोगों को बेसब्री से है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोहली की क्या फैन फॉलोइंग है और रोहित शर्मा को चाहने वाले कितने हैं। तो इन दोनों को फिर से क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए देखना ये जो है निश्चित तौर पर दर्शकों में जो है और इवन दो राइवल्स के अंदर भी एक उत्सुकता भर देगा। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी मजबूत है और देखिए ये बात भी सच है कि राइवलरी तो अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की ही देखने को मिलती है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि दोनों टीमें मजबूत हैं और सशक्त हैं। जो ये टीम चुनी गई है उस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए 3 ओपनर्स आपको दिखेंगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में शामिल किया गया है। तो अब 3 ओपनर्स में से किसी 2 को ही अवसर मिलेगा और चूंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो कप्तान ही हैं, तो ये दोनों तो खेलेंगे। तो हो सकता है यशस्वी को इंतजार करना पड़े, लेकिन उनको ये बता दिया गया है कि आप वनडे फॉर्मेट में हमारे कंसिडरेशन में हैं, क्योंकि फिर जब रोहित शर्मा छोड़ेंगे वनडे तो यशस्वी जायसवाल उस जगह को भरने के लिए तैयार दिखेंगे। तो जो सिलेक्टर्स हैं उनके दिमाग में एक क्लियरिटी है कि उनको आगे क्या कुछ करना है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को टीम की उपकप्तानी दी गई है, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। श्रेयस अय्यर जो है लंबा फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि उनकी बैक की कुछ समस्या है और वो कहते हैं कि 3 दिन 4 दिन के बाद उनको परेशानी होती है। तो इसीलिए अब ये बात उनको भी बता दी गई कि आप वनडे फॉर्मेट के लिए खुद को तैयार करें। 2027 में वर्ल्ड कप है, आपको उपकप्तानी दी जाती है। तो यह भी तय हो गया उनको उपकप्तानी देते ही कि मिडिल ऑर्डर में आपको श्रेयस अय्यर ही दिखेंगे। वैसे कई बार यह चर्चा होती थी कि रोहित यशस्वी ओपन करें और टेस्ट की तरह गिल मिडिल ऑर्डर में आ जाए, तो अब श्रेयस अय्यर के आने के बाद वो संभावना नहीं दिख रही है। 3 नंबर पर तो विराट कोहली ही होंगे, तो ये भी तय है। विकेट कीपर जो है अगर आप देखिए तो 2 विकेट कीपर चुने गए हैं। केएल राहुल
उनके आगे विकेटकीपर लिखा हुआ है केएल राहुल और साथ में ध्रुव जुरेल। तो ये 2 विकेटकीपर जो हैं वो टीम में हैं। 5 बैटर की बात हुई तो रोहित यशस्वी, गिल कोहली और श्रेयस अय्यर 5 बैटर, 2 विकेटकीपर, 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। और यही वजह है कि रविंद्र जडेजा ओडीआई टीम में जगह नहीं बना पाए। हालांकि अजीत अगरकर ने ये बातें कही कि रविंद्र जडेजा हमारे प्लान का हिस्सा ओडीआई में अभी भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर भेजने का एक ही जैसा कोई सेंस नहीं था, इसीलिए हमने अक्षर पटेल को भेजा है। तो ये भी बात एक बताती है कि टीम इंडिया का सिलेक्शन करते वक्त सिलेक्टर्स फ्यूचर की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा की भी एक उम्र हो गई है, तो उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में अक्षर पटेल को देखा जा रहा है। जहां तक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की बात है तो नीतीश रेड्डी को जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, लेकिन उनके नहीं होने की वजह जो है वो उनका फॉर्म या कोई और बात नहीं, उनकी इंजरी है। एशिया कप का फाइनल भी वो नहीं खेल सके थे इसी वजह से। तो यहां पर ऑलराउंडर के रूप में नीतीश रेड्डी का सिलेक्शन किया गया है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर, और ऐसा लगता है कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। अगर एक विशुद्ध स्पिनर की बात कीजिए तो कुलदीप यादव 3 फॉर्मेट प्लेयर जो है वो बन गए हैं। इसके अलावा 4 तेज गेंदबाजों का सिलेक्शन हुआ है। हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम में। जसप्रीत बुमराह नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर्स को लगता है कि वनडे वर्ल्ड कप के पहले T20 का वर्ल्ड कप होना है, तो बुमराह फिलहाल उस पर फोकस करें। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से वो तैयारी करें, और फिर जब वनडे का वर्ल्ड कप आएगा उसके बाद वो वनडे पर नजर डालेंगे। तो एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है इसमें वो यही है कि शुभमन गिल रोहित शर्मा की जगह नए कप्तान बनाए गए हैं वनडे इंटरनेशनल के। यहां पर हार्दिक पांड्या नहीं है इंजरी की वजह से, बुमराह नहीं है प्लानिंग की वजह से, और रविंद्र जडेजा के सब्स्टिट्यूट के तौर पर अक्षर पटेल को देखा जा रहा है। चलिए, तो भारतीय टीम चुन ली गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शुभमन गिल बतौर कप्तान अब ब्लू जर्सी में भी टीम की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इस टीम के अंदर है, श्रेयस अय्यर, उन्हें अब उप कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। श्रेयस अय्यर लंबे फॉर्मेट से खुद को दूर रख रहे हैं, तो अब जो श्रेयस अय्यर हैं वो गिल के साथ इस सीरीज में उप कप्तानी की जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए नजर आएंगे। राकेश जी, इसमें एक और महत्वपूर्ण